वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डीके गोयल क्लास 12th की अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर का सोल्यूशन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 बच्चों मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 64 में हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और न्यू बैलेंस शीट बनानी है। आपको बैलेंस शीट गिवन है, ओल्ड बैलेंस शीट गिवन है और साथ के साथ क्वेश्चन में आपको ये बता रखा है कि ए और बी जो है वो ओल्ड पार्टनर है, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। 1 अप्रैल 2024 को एडमिट किया गया सी को पार्टनरशिप में। ही पेड 50,000 एज हिज कैपिटल बट नथिंग फॉर गुडविल विच वॉज वैल्यूड एट 40,000 फॉर द टाइम। तो देखिए इसने 50,000 जो है कैपिटल तो लेके आया है बट ये गुडविल लेके नहीं आया, जो कि वैल्यू बता रखी है गुडविल की 40,000 थी। जब सी का एडमिशन हुआ, फर्म में एडमिट किया गया, उस समय जो गुडविल की वैल्यू थी वो 40,000 की थी और इसका शेयर बता रखा है 1/5 था। ही एक्वायर्ड 1/5 शेयर इन प्रॉफिट इक्वली फ्रॉम बोथ पार्टनर। तो इसका शेयर जो था 1/5 था, जो कि इसने इक्वली दोनों पार्टनर से क्या किया था, एक्वायर किया था। इट वॉज ऑल्सो डिसाइडेड दैट, और कुछ टर्म एंड कंडीशन और मेंशन है जिसको आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के सोल्यूशन को। तो सबसे पहले बच्चों हमें क्या पता करेंगे, हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो पता करेंगे। हमें क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो पता है ए और बी की। ए का शेयर है 3/5, बी का शेयर है 2/5, सी का शेयर है 1/5। आगे मेंशन है सी एक्वायर 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। जो सी ने एक्वायर करा है ना 1/5 शेयर इक्वली एक्वायर करा है ए और बी से, मतलब कि 1:1 में एक्वायर किया गया है। यहाँ पे जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगी 1:1 होगी, क्योंकि यहाँ पे बता रखा है ना सी का शेयर 1/5 है जो कि उसने इक्वली ए और बी से एक्वायर करा है, तो इसका मतलब जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है वो 1:1 है। अब आपको क्या करना है, आपको पता करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो देखिए यहाँ पे हमने बता दिया सैक्रिफाइसिंग, ए ने कितना सैक्रिफाइसिंग किया होगा, ए ने जो सैक्रिफाइस किया होगा 1/5 मल्टीप्लाई 1/2 करेंगे तो 1/10 आएगा। बी ने कितना सैक्रिफाइस किया होगा, 1/5 मल्टीप्लाई 1/2 करेंगे तो 1/10 आएगा। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो मैंने बताया 1:1 है। अब आपको न्यू शेयर पता करना है, तो ए का न्यू शेयर कितना होगा, ओल्ड शेयर में से जो सैक्रिफाइस किया है ने वो माइनस कर दीजिए। तो 3/5 माइनस 1/10 करेंगे तो डिनोमिनेटर में 10 आएगा और न्यूमिनेटर में 6 माइनस 1 करके 5/10 हो जाएगा। बी का न्यू शेयर किस तरीके से पता करेंगे, सेम वही तरीका है, ओल्ड शेयर में से सैक्रिफाइस जो जितना बी ने करा है वो माइनस कर दीजिए। तो 2/5 माइनस 1/10 करेंगे तो 4 माइनस 1/10 आएगा, तो ये 3/10 होगा जो कि बी का न्यू शेयर है। सी का शेयर 1/5 का 5 है, बट हमें पता है कि ए और बी का जो न्यू शेयर है उसमें डिनोमिनेटर में 10 है, तो हमने 1/5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 2/10 हो गया। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है बच्चों वो है 5:3:2। तो यहाँ पे हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पता चल गई। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1 है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है। अब हम बनाएंगे अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड बच्चों क्या जाएगा, जिसमें एसेट डिक्रीज हुए होंगे लायबिलिटी इंक्रीज होगी वो डेबिट साइड जाएगा। क्रेडिट साइड जाएगा जिसमें एसेट इंक्रीज होंगे लायबिलिटी डिक्रीज हुई होगी वो आपका क्रेडिट साइड जाएगा। तो यहाँ पे देखिए टू लैंड एंड बिल्डिंग में मेंशन था रिटर्न ऑफ बाय 20,000। तो लैंड एंड बिल्डिंग रिटर्न राइट ऑफ हो गई है 20,000 से, तो ये क्या हो गया, एक तरीके से एसेट डिक्रीज हो गए हैं। एसेट डिक्रीज हो गया तो लॉस हो गया, तो डेबिट साइड मेंशन करेंगे टू लैंड एंड बिल्डिंग लिख के 20,000 रुपीज। सेम इसी तरीके से टू स्टॉक अकाउंट में आप 3,200 मेंशन करेंगे, क्योंकि रिटर्न डाउन यहाँ पे भी मेंशन है, जो स्टॉक की वैल्यू हो रिटर्न डाउन है 3,200 रुपीज से, तो 3,200 रुपीज में को आप भी डेबिट साइड ही मेंशन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी वैल्यू जो है स्टॉक की वो डिक्रीज हुई है। इसके बाद न्यू लायबिलिटी क्रिएट की गई है जिसको बोला गया है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1,000 रुपीज का। ये इससे हमारी क्या है, लायबिलिटी इंक्रीज हो गई है, तो ये भी हमारा डेबिट साइड ही आएगा, एक तरीके से हमें लॉस हो गया है। तो ये तीनों चीजें लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट साइड आएंगे। क्रेडिट साइड क्या आएगा बच्चों, क्रेडिट साइड आएगा बाय सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि यहाँ पे मेंशन है रिटर्न ऑफ नो लॉन्गर पेबल, मतलब रिटर्न ऑफ मतलब सन्ड्री क्रेडिटर राइट ऑफ हो गए हैं, ये पे हमें नहीं करने, पे नहीं करनी है, तो इसका मतलब हमारी लायबिलिटी क्या होगी, कम हो गई। लायबिलिटी कम हो गई तो एक तरीके से गेन हो गया, गेन हो गया तो क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे 1,200 रुपीज को। अब टोटल करेंगे तो डेबिट साइड का टोटल 24,200 रुपीज है, जिसमें से 1,200 रुपीज माइनस करेंगे तो ये जो क्रेडिट साइड आपके पास आएगा वो 23,000 रुपीज होगा। तो 23,000 रुपीज का लॉस है, जिसको क्या करेंगे, लॉस जो है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस है, हमारा ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट में। तो ए कितना लॉस बियर करेगा, जो की ओल्ड रेशियो में शेयर करेंगे, तो 23,000 मल्टीप्लाई 3/5 करेंगे तो 13,800 आएगा, और बी कितना लॉस बियर करेगा, 23,000 मल्टीप्लाई 2/5 करेंगे तो 9,200 रुपीज आएगा। तो इस तरीके से बच्चों ये रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया है, तो अब हम बनाएंगे अपना क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चीजें जाएंगी उसको समझिएगा। तो सबसे पहले क्रेडिट साइड की बात कर लेते हैं। क्रेडिट साइड जाएगा
जाएगा बाय बैलेंस ब्रोट डाउन करके, जो ओपनिंग बैलेंस आपको गिवन है ना बैलेंस शीट में न्यू ओल्ड पार्टनर का, वो आपको मेंशन करना है क्रेडिट साइड। जनरल रिजर्व हमें गिवन है बैलेंस शीट में 20,000 रुपीज का, इसको ओल्ड रेशो जो कि 3:2 है इसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये भी क्रेडिट साइड जाएगा। तो एक एक कैपिटल अकाउंट में जो क्रेडिट होगा वो 12,000 रुपीज होगा। 20,000 मल्टीप्लाई 3/5 करेंगे तो 12,000 होगा, और बी के कैपिटल अकाउंट में जो क्रेडिट होगा वो 8,000 रुपीज का होगा। 20,000 मल्टीप्लाई 2/5 करेंगे तो 8,000 रुपीज आएगा। उसके बाद डेबिट साइड क्या जाएगा बच्चों, रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो लॉस हुआ है ना वो डेबिट साइड जाएगा, जो मैंने अभी आपको कैलकुलेट करके बताया था रिवैल्यूएशन अकाउंट में, तो वो अमाउंट आपका डेबिट साइड जाएगा। और जो गुडविल अकाउंट है बच्चों, ये एग्जिस्टिंग गुडविल थी 10,000 रुपीज की आपकी बैलेंस शीट में, जिसको भी क्या करेंगे, जिसको भी राइट ऑफ करेंगे ओल्ड रेशो में 3:2 में, तो ये भी डेबिट साइड जाएगी। तो एक एक कैपिटल अकाउंट से जो अमाउंट डेबिट होगा वो 6,000 रुपीज का होगा, बी के कैपिटल अकाउंट से जो अमाउंट डेबिट होगा वो 4,000 रुपीज का होगा। तो आई होप बच्चों यहाँ तक बच्चों आपको कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद क्या चीज देखते हैं, इसके बाद है बाय बैंक अकाउंट, क्रेडिट साइड आपको मेंशन करना है कैपिटल ब्रॉट बाय सी, तो जो कैपिटल लेके आया सी 50,000 रुपीज की, इसको आपको क्रेडिट साइड मेंशन करना है। बाय करंट अकाउंट को भी आपको क्रेडिट साइड, बाय सी करंट अकाउंट को भी आपको क्रेडिट साइड मेंशन करना है। क्यों बच्चों, ये इसको समझिएगा। सी डिड नॉट ब्रिंग द शेयर ऑफ गुडविल, सी जो है शेयर ऑफ गुडविल का लेके नहीं आया है। तो यहाँ पे फर्म की गुडविल जो थी उस में 40,000 थी, इसका शेयर था 1/5, सी का शेयर 1/5 था, तो 8,000 की गुडविल इसको लेके आनी चाहिए थी। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कहते हैं इसमें, अगर सी गुडविल लेके नहीं आया है तो क्या किया जाएगा, सी शेयर ऑफ गुडविल इज टू बी डेबिटेड टू हिज करंट अकाउंट, तो सी के करंट अकाउंट से उस अमाउंट को डेबिट किया जाएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ अमाउंट तो इसे पे करना पड़ेगा। अब ये गुडविल लेके नहीं आया तो सी के करंट अकाउंट से अमाउंट को डेबिट करेंगे, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर जो ए और बी थे जिसमें सैक्रिफाइस किया था 1:1 में, उनके अकाउंट में हम क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे ए कैपिटल अकाउंट में जो क्रेडिट होगा वो 4,000 रुपीज का होगा, बी कैपिटल अकाउंट में भी 4,000 रुपीज का क्रेडिट होगा। तो बाय सी करंट अकाउंट लिख के ए और बी में आप क्रेडिट करेंगे, और इसके बाद हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। तो देखिए मैं आपको पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना के दिखाता हूं। तो देखिए क्रेडिट साइड की बात कर लेते हैं, तो बाय बैलेंस ब्रोट डाउन में 86,000 और 64,000 रुपीज जो कैपिटल में, कैपिटल का ओल्ड बैलेंस गिवन था वो मेंशन करना है। बाय बैंक अकाउंट में जो सी कैपिटल लेके आया 50,000 की, वो मेंशन करनी है। बाय सी करंट अकाउंट में बच्चों ए और बी की जो करंट वैल्यू है, ए और बी का जो अमाउंट है ना, मतलब कि सी बाय सी करंट अकाउंट जो ए और बी के अकाउंट में क्रेडिट होगा, क्योंकि सी गुडविल लेके आया नहीं तो इसके करंट अकाउंट को डेबिट किया गया है, तो करंट अकाउंट को उसके डेबिट किया गया है, पर यहाँ पे तो ए और बी को क्रेडिट किया गया है, तो इसलिए इसको क्रेडिट साइड शो करना है। बाय करंट अकाउंट लिख के 4,000 रुपीज ए के कॉलम में जाएंगे, और ए और बी के कॉलम में, बी के कॉलम में 4,000 रुपीज जाएंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा बच्चों। 4,000 रुपीज क्या होंगे, ए और बी में क्रेडिट होंगे। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट किया गया था ए और बी को, तो 12,000 ए के कॉलम में और 8,000 बी के कॉलम में। इसके बाद जो लॉस था वो डेबिट साइड जाएगा, जो कि रिवैल्यूएशन पे लॉस था, ए बियर करेगा 13,800 रुपीज का, 9,200 बी के अकाउंट से डेबिट किया जाएगा। जो ओल्ड गुडविल थी वो भी ये बियर करेंगे, क्योंकि वो भी राइट ऑफ करी है, तो 6,000 ए के अकाउंट से डेबिट किया जाएगा, बी के अकाउंट से 4,000 रुपीज डेबिट किया जाएगा। इसके बाद बैलेंसिंग क्लोजिंग कैपिटल हमें पता करनी है, तो टू बैलेंस कैरी डाउन होगा, तो क्रेडिट साइड का टोटल कीजिएगा, ए के कॉलम में 1,02,000 आएगा, बी के कॉलम में 76,000 आएगा, सी के कॉलम में 50,000 आएगा। अब यहाँ पे ए की जो बैलेंसिंग होगी वो 82,200 होगी, बी में 62,800 आएगा, और सी में 50,000 रुपीज आएगा। अभी हमारा न्यू कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है, जो कि अब न्यू बैलेंस शीट हम बनाएंगे, तो वहाँ पे आप ए बी सी का यही कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिखाएंगे। अब बैलेंस शीट को समझ लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में आपको कैपिटल अकाउंट आपको दिखाना है लायबिलिटी साइड, जो मैंने अभी आपको बैलेंस निकाल के दिखाया ना कैपिटल अकाउंट से, तो ए बी सी में आपको यही अमाउंट को दिखाना है लायबिलिटी साइड। सन्ड्री क्रेडिटर हमें लायबिलिटी साइड ही दिखाना है, पर यहाँ पे क्या हुआ है, रिड्यूस बाय द अमाउंट रिटर्न ऑफ, क्योंकि अब कुछ अमाउंट हमें पे नहीं करना था एज पर दी टर्म एंड कंडीशन, कुछ अमाउंट हमें पे नहीं करना है क्रेडिटर का, तो वो आपको माइनस करना है। तो 31,200 में से 1,200 माइनस करेंगे तो 30,000 रुपीज का अमाउंट हमें पे करना है। इसके बाद है लैंड एंड बिल्डिंग, 1,200 का अमाउंट हमें पे नहीं करना था, तो एक्चुअल में 31,200 में से 1,200 30,000 रुपीज का अमाउंट हमें पे नहीं करना। लैंड एंड बिल्डिंग बच्चों एसेट है, अब एसेट है तो यहाँ पे भी रिड्यूस हुआ था, कुछ अमाउंट रिटर्न ऑफ हुआ था, तो 60,000 में से 20,000 का अमाउंट जो राइट ऑफ हुआ था उसे माइनस करेंगे, तो 40,000 का अमाउंट आपको लैंड एंड बिल्डिंग में एसेट साइड मेंशन करना है। प्लांट एंड मशीनरी में कोई चेंज नहीं है, ये भी एसेट साइड मेंशन करेंगे आप 70,000 रुपीज। स्टॉक में चेंज होगा, जो कि रिटर्न डाउन बाय 3,200 मेंशन था ना आपकी टर्म एंड कंडीशन में से, तो 36,000 में से 3,200 माइनस करेंगे तो 32,800 रुपीज होगा। सन्ड्री डेटर में क्या करना है आपको, जो न्यू प्रोविजन भी क्रिएट हुआ था 1,000 रुपीज का, वो आपको सन्ड्री डेटर में से माइनस करना होगा। एसेट साइड ही 20,000 माइनस 1,000 करेंगे तो 19,000 आएगा। कैश एंड बैंक आपको इनिशियल बैलेंस 4,000 गिवन है, बट इसमें आप प्लस करेंगे, क्या प्लस करेंगे 50,000 जो कैपिटल लेके आया, तो टोटल कैश एंड बैंक का बैलेंस होगा ना जो एसेट साइड आएगा वो 54,000 रुपीज का होगा। कैश इन हैंड जो है बच्चों वो 1,200 रुपीज रहेगा।
सी करंट अकाउंट को भी आपको एसेट साइड मेंशन करना है। सिंस सी डिड नॉट ब्रिंग कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल, हिज करंट अकाउंट वाज डेबिटेड, दिस डेबिट बैलेंस 8000 इज शोन ऑन दी एसेट साइड। क्योंकि सी प्रीमियम फॉर गुडविल लेके नहीं आया था तो सी के करंट अकाउंट को डेबिट किया गया था, तो इस सी करंट अकाउंट को जो डेबिट किया गया था इसको भी एसेट साइड शो करेंगे 8000 रुपीज से। और गुडविल और जनरल रिजर्व को था वो हमने क्या कर दिया था, वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, तो इसको शो नहीं करना है। तो बैलेंस शीट इस तरीके से बनेगी बच्चों। यहाँ पे एसेट साइड की बात करें तो लैंड एंड बिल्डिंग में 40,000 आएगा, प्लांट एंड मशीनरी में कोई चीज नहीं है 70,000 आएगा, स्टॉक में 32,800 आएगा, सन्ट्री डेटर में से लेस करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो कि आपका 19,000 रुपीज आएगा, कैश एट बैंक में 54,000 आएगा, कैश इन हैंड में कोई चेंज नहीं है, सी करंट अकाउंट में 8,000 आएगा। लायबिलिटी साइड बात करें तो कैपिटल अकाउंट में ए बी सी का बैलेंस जो मैंने अभी आपको कैलकुलेट करके दिखाया वो आएगा 1,95,000 टोटल होगा। और सन्ड्री क्रेडिटर में क्या होंगे 1200 जो हमें पे नहीं करने हैं वो माइनस करने हैं, तो टोटल 30,000 रुपीज के सन्ड्री क्रेडिटर होंगे। तो इस तरीके से हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड बच्चों 2,25,000 रुपीज आएगी। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।